जी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुन लिया, लेकिन अमेठी से अगर लीड करते तो क्या संदेश जा सकता था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के सपोर्टर्स में? समस्या दूसरी थी कांग्रेस के सामने, हाँ। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने को दक्षिण में स्थापित करने की कांग्रेस की रणनीति के तहत शुरुआत की। उनको मालूम था कि आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे राज्य हैं जहां की हमारा जो है रिवाइवल अभी तत्काल संभव नहीं है। कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय स्तर पर इफेक्टिव पॉलिटिक्स करनी है तो उसको साउथ में अपने को स्ट्रांग करना है, और इसलिए उन्होंने केरल को चुना था कि वहां अभी हमारा एक निश्चित जनाधार है और वहां से विस्तार करेंगे। कर्नाटक हो सकता है, आंध्र हो सकता है। तो वो एक रणनीति थी कि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं, और इस समय राहुल गांधी को 2019 के बाद से जिस ढंग से दुनिया भर के ऐसे बड़ी ताकतें हैं, भारत में भी सारे जो लेफ्टिस्ट लोग थे, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे, एनजीओ चलाने वाले थे, बड़े रजिस्टर, स्वयं कांग्रेस पार्टी को सलाह देकर कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के समानांतर एक ब्रांड के रूप में भारत और दुनिया में पेश करना है, तभी मुकाबला संभव है। तो आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से उनको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई है। हाँ। अगर वो अमेठी हार जाते हाँ। तो पूरा ब्रांड ध्वस्त हो जाता उनके सामने। दूसरी स्थिति, अगर अमेठी जीत जाते और वायनाड छोड़ देते तो 2026 का चुनाव जो वहां केरल में वो जीतना चाहते हैं, उस पर समस्या आ जाती। तो यहां ये नहीं है कि अमेठी से दिल्ली जुड़ाव था या रायबरेली से आए हैं तो दिल्ली जुड़ाव के कारण आए हैं। ये कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अगर दिल्ली से होता तो हारेंगे या जीतेंगे, जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, डिंपल यादव को जहां से लड़ना था वो गए लड़ने, अखिलेश यादव को जहां से लड़ना था वो गए लड़ने। उसमें स्ट्रेटेजी नहीं, हारेंगे या जीतेंगे, लड़ेंगे। लेकिन यहां यह था कि अगर राहुल गांधी हार गए और जीत गए तो क्या होगा, रायबरेली से हारे जीते तो क्या होगा। तो इस गुना समय निकाला गया। अगर वो पहले से वहां आए होते तो उसका संदेश ज्यादा बेहतर होता। चुनाव में नेता जीतते हैं, हारते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब यह है कि रायबरेली अगर जीतते हैं तो रायबरेली फिर छोड़ेंगे प्रियंका गांधी के लिए? नहीं, वहां ये कह सकते हैं कि रायबरेली हमारे लिए वायनाड के लोगों को समझाने की एक बात जो कांग्रेस में हुई है कि अभी वो वायनाड छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो प्रियंका को वहां से लड़ा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए रायबरेली के लिए छोड़ना पड़ा तो अमेठी से ज्यादा वायनाड को समझाना रायबरेली में आसान होगा। क्योंकि रायबरेली फिरोज गांधी के समय से उनको माना जाता है कि रायबरेली नहीं, बीच के काल को छोड़ दें तो अभी ये किंतु परंतु में इतना समय निकला है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, देखिए रायबरेली हो या अमेठी, ये आज के दौर में मान लिया गया है कि वो परिवार की सीट है। ऐसा कभी था नहीं। 1952-57 में फिरोज गांधी लड़े थे। फिरोज गांधी से ये परिवार अपना रिश्ता मानता नहीं है। आपका विश्लेषण क्या कहता है, रायबरेली इतना आसान होगा राहुल गांधी के लिए? समय आसान और कठिन नहीं है, कोई भी क्षेत्र आसान नहीं है। जो पॉलिटिकल से रायबरेली की तो हालत यह है कि रायबरेली के 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस नहीं जीती, अमेठी के 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस नहीं जीती है। रायबरेली में विधायक चले गए हैं बीजेपी के साथ वोट देने, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो बीजेपी से चले गए हैं। तो पूरा रायबरेली अमेठी का पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन इस मायने में चेंज हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी के छोड़ने का मतलब ये होता है कि यूपी से कांग्रेस का परित्याग करना, मतलब आप खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए लास्ट में देखिए, लास्ट दिन हार के राहुल गांधी के न कहते हुए भी अंत में कि उत्तर प्रदेश में रिवाइवल तक कठिन हो जाएगा। इसलिए आपका लड़ना वहां आवश्यक है। और प्रियंका को फिर भी नहीं लड़ा रहे हैं। प्रियंका तो देखिए, प्रियंका तो 2004 से लड़ना चाहती थी। सोनिया जी ने उनको लड़ने नहीं दिया लगातार। उनके लोग कहते रहे, बाहर आके पत्रकारों को कहते रहे कि ये लड़ना चाहती हैं, लेकिन राहुल जी के लिए प्रियंका को लाना। अच्छा, आपने प्रियंका जी का नाम लिया तो वरुण जी इसमें एक नाम और जोड़ देता हूं, और ये पूरे पब्लिक डोमेन पर है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। तो क्या उनमें वो क्वालिटी नजर नहीं आई कांग्रेस आला कमान को कि उनको चुनाव लड़ाया जाए? दीक्षित जी, देखिए हर पार्टी का अपना अपना डिसीजन होता है, किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। मैं मेरी इच्छा व्यक्त कर दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, अमेठी से लड़ सकता था। तो रॉबर्ट वाड्रा ने ये तो नहीं कहा था ये जातिवाद वाला कोई कार्ड? उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जनता चाहती है। देखिए, सबका अपना अपना इच्छा होती है सबके लड़ने की। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा होता था, ऐसा हुआ, ऐसा था, इनको सभी मालूम है, क्योंकि तो घर में बैठे हैं वहां पर। खड़गे साहब के पास भी यही बैठे हैं, सोनिया जी के पास भी बैठे, सुबह से ब्रेकफास्ट भी ये साथ ही करते।
ये बातें तो मैं कर नहीं सकता, कपोल कल्पित ऐसी मुंगेरी लाल जैसी बात। देखिए, जो भी डिसीजन होता है हर पार्टी का अपना चुनाव लड़ाने का होता है। अब ये भाग गए तो स्मृति ईरानी दिल्ली से क्यों भाग गए? नहीं, लोग मोदी जी गुजरात से भाग के क्यों बनारस और पहुंच गए? इनके पास सूक्ष्म ज्ञान है। नहीं, ये लोग वरुण पुरोहित नहीं, ये वरुण पुरोहित के पास अंतर्यामी है, ईश्वर के लिए अंतर्ध्यान करते हैं, इनके पास सारा ज्ञान आ जाता है। और बाकी लोग कपोल का अरे भैया ऐसा है, दूसरे के पास भी कुछ नॉलेज होता है। नहीं, लेकिन वरुण जी अवधेश जी दोनों नहीं, दोनों ज्ञानी है। देखिए वरुण जी हैं, वरुण जी अवधेश जी दोनों ज्ञानी है। दूसरे को नहीं, हिमांशु, दूसरे के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, दूसरे के पास भी ज्ञान हो सकता है। ये भी कांग्रेस के दफ्तर में तो नहीं बैठे हैं ना, ये अपने किताब की लाइब्रेरी में बैठे हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये बार बार वरुण जी क्या है? नहीं, मैंने तो बोला वरुण जी ये बार बार कहा जा रहा था, ये बार बार ये सुनिए ना, बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है, अगर वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनको भी नहीं लड़ने दिया जाए। मैं उसी पे आ रहा था। कल्पित क्या है मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, कल्पित क्या है? आपको नाले के गैस का प्लांट अलॉट करूंगा मैं, मुझे बोलने दो थोड़ा देर। नहीं, एक मिनट, ये कपोल का क्या बोलने कपोल कल्पित क्या है? आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो पर्सनल टिप्पणी का उत्तर तो देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, नहीं, पर बात कर रहे हैं वरुण जी, व्यक्तिगत टिप्पणी चलिए, कोई किसी पर नहीं करेगा, कोई किसी पर नहीं करेगा। अब देखिए, अच्छा अब मुद्दे ऐसे नहीं होगा। हाँ, मैंने वरुण पुरोहित का नाम भी नहीं लिया, ये भी नहीं कहा कि ये कपोल कल्पित कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कांग्रेस के बारे में तो बोला, आपने कांग्रेस के बारे में बोला, तो हो सकता है कि कांग्रेस के हैं तो इसीलिए शायद बुरा लगा हो। इन्हीं को जानकारी है, बुरा क्यों लगा? इनको पता है क्या जानकारी है, सोचा था ये हटेगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, देखिए, वाड्रा जी लड़ना चाहते हैं, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जो भी कार्यकर्ता, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। इसमें राजनीति में आए तो चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें बुरी बात तो है नहीं। इसमें इनको क्या इतनी चिढ़ होती है, इतनी जलन मचती, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने आपको कहा एग्जाम्पल कि चुनाव भाग गए तो स्मृति ईरानी दिल्ली से भागी, मोदी जी भी गुजरात के वहां भागे। ये नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। तो वायनाड और रायबरेली में से कौन सा छोड़ेंगे राहुल गांधी अगर जीते तो दोनों? देखिए, मैं फिर वही आप एक कपोल कल्पित क्वेश्चन। अरे तो बता दी, अरे अब कुछ तो करेंगे ना। अब ये लोग बाग जानना चाह रहे हैं कि कुछ तो प्लानिंग होगी। 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद पता लग जाएगा सबको। कुछ तो मंथन किया होगा ना कि किसको साधना है। वो तो देखिए, राजनीति में क्षण भंगुर होती राजनीति, हर क्षण कोई ना कोई आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप पहले से सोच लो 6 महीने बाद ये होगा, ये सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। राजनीति क्षण भंगुर होती है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी बहुत अच्छा, ये कह रहे थे कि डर से लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डर का सामना करते करते सेफ सीट यहाँ पर चुन रहे हैं। अब सेफ सीट है या फिर सेल्फ गोल है, ये भी सवाल उठ रहा है। बहुत जल्दी से जवाब दीजिए शिवम। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि डरो मत, जा हर जगह गली नुक्कड़ पर जाकर बस यही बात बोलते थे। जब अपने ऊपर आई तो सबसे पहले डर के भाग गए। अरे कार्यकर्ताओं का दम होता है नेता भाई, एक पार्टी की रीढ़ होती है, पार्टी की लीडरशिप। हार जीत अपनी जगह हो सकती है, चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, सब कुछ अपनी जगह हो सकता है, लेकिन नेता जब एक सीट पर होता है तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए। अगर हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? और राजनीति में हार जीत लगी रहती है, अपने आप ही 10 एग्जांपल्स ये दे रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर जो लगातार राहुल गांधी ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वैसे वो बिल्कुल नहीं निकले। जिस तरीके से वो सीट छोड़कर भागे हैं, जिस तरीके से उनकी पूरी की पूरी लॉबी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, उनके पूरे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अमेठी में जो है उनके नाम के पोस्टर लग गए थे, बावजूद उसके उनको ये पता है कि वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और ये अपने आप में इसलिए भी ह्यूमिलिएटिंग है कि एक सीट लगातार, दोनों सीटों की अगर मैं बात करूं, एक सीट तो जो है संजय गांधी जी के समय में और दूसरी सीट जो है राहुल गांधी जी के दादा मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि रायबरेली भी जाएगी उनके साथ। कल रायबरेली को भी छोड़ के भागेंगे, गारंटी है।